दोस्तों नमस्कार। तो काफ़ी दिन के बाद आपको फिर से वीडियो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कंटिन्यू मिलेगा। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख के आया है कि बिना पैसे लगाए पैसे कैसे कमाएं। तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं, हम सिर्फ एक रास्ता पे हम आपसे बात करेंगे और वो भी ईमानदारी पूर्वक। देखिए, थोड़ा समय देना होगा। अगर आप पैसा नहीं लगाते हैं तो आपको समय देना होगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप है ये पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद हो सकता है तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी करने के बाद कहीं अगर कुछ नहीं होता है, आप अगर लड़के हैं तो आप लोग है ये दिल्ली, ढाका, मुंबई, चेन्नई, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट कहीं भी चल जाते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं, आपके घर में सिर्फ एक बाइक है, तो आप अपने घर पे रहते हुए भी मेहनत कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जो सब फाइनेंस सेक्टरें हैं, बैंक है, उन सभी में जा कर के आपको बात करना होगा। क्योंकि देखिए, मार्केट में लोन की आवश्यकता सबको है। हम सिर्फ बताएंगे तो लोन के ही बारे में बताएंगे। लोन की आवश्यकता सबको है, जानकारी किन्हीं को नहीं। और बहुत सारे लोगों के पास अगर लोन की आवश्यकता है, जानकारी भी है, लेकिन उनके पास बैंक जाने के समय नहीं है। और ऐसे लोगों में क्या करना होगा कि पहले आपको सर्च करना होगा, डोर टू डोर विजिट करना होगा। सेल्स का सबसे बड़ा ये फंडा है। जब तक आप डोर टू डोर विजिट नहीं करेंगे, आपका है कि बनेगा नहीं, ये फेस वैल्यू बनेगा नहीं। जैसे कहा जाता है ना कि यूट्यूब पे अगर आपको ग्रोथ करना है तो फेस वैल्यू बहुत ज़रूरी है। तो फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको मार्केट में डोर टू डोर विजिट करना होगा। आप अगर विजिट करते हैं तो आपका जान पहचान बनेगा। तो बैंकिंग के तो बता सकते हैं, उसमें डीएसए होता है, डीएसए कोड लेना होता है। लेकिन अगर डीएसए कोड आपको नॉर्मली नहीं मिल रहा है तो बहुत सारा जगह है काम करने का। आप है जो फाइनेंस सेक्टरों में आ जाइए। फाइनेंस में बहुत सारे जो बड़े बड़े फाइनेंस हैं, वो लोग ना कनेक्टर बहाल करते हैं। मतलब वो अपना एक कनेक्टर बहाल करते हैं, और कनेक्टर का काम होता है कि मार्केट से फील्ड उठा करके जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको दे देना है। और उनको देने के बाद क्या, ईमानदारी से काम कीजिएगा। अगर आप ईमानदारी से काम कीजिएगा तो आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक काम कीजिएगा। अगर आप दलाली पे उतर जाइएगा तो दलाली ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। कोई भी गलत काम ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? मार्केट में आप घूमिए, लोगों से मिलिए, लोगों की लोन की आवश्यकता है, कैसे भी लोन की आवश्यकता है, आप है एक कनेक्टर बन जाइए। अगले को बोलिए फाइनेंस में आकर के सारे फाइनेंस डोर टू डोर पहले विजिट कीजिए। बोलिए हम मार्केट से फाइल उठा के ला के देंगे, हमको क्या प्रॉफिट होगा। तो जो कंपनी कनेक्टर बहाल करती है, उनका डीएसए भी होता है। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो डीएसए होता है उनको आप दलाल मत समझिए। दलाल लोग गलत काम कर सकते हैं, लेकिन जो डीएसए का बंदा होता है वो कभी गलत काम नहीं करेंगे। और डीएसए में आप लोग भी जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है डीएसए में, रूलॉन्स। रूलॉन्स का शायद आप लोग नाम सुने होंगे, और मेरे ख्याल से तो आप लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि डीएसए होता क्या है, डीएसए पैनल क्या होता है। आपको हम बता दें, जो बड़े बड़े फाइनेंस लोग हैं ना, वो डायरेक्ट उनके एम्प्लॉय फील्ड नहीं जाते हैं। वो डीएसए के मेहनत किया हुआ ही फाइल वो आगे करते हैं। और उनका काम रहता है डीएसए मार्केट से फाइल उठा के देते हैं, वो लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके आगे बढ़ाते हैं। उसी से सारा प्रोसेस होता है। अगर आप लोग के ध्यान में, अगर आप लोग के जेहन में हो कि डीएसए एक दलाल होता है, तो ये जेहन से निकाल दीजिए कि डीएसए दलाल नहीं होता है। बड़ा रिस्पेक्टेबल बंदा होता है। और उसको फाइनेंस वाले जो कंपनी वाले होते हैं ना, वो लोग भी ये सर पर बिठा के लगते हैं, क्योंकि एक डीएसए का ही कमाई वो सब खाते हैं। जैसे कि आप है जो कोई कहीं भी काम करते हो तो आपके मेहनत का कमाई आपके मालिक खाता है, उसी प्रकार से। तो आप पहले जाके लोगों से बात कर सकते हैं, मेरा ये नाम है, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस मतलब कि हम आपको फाइल ला के देंगे, आप हमें क्या दीजिएगा। तो हर एक कंपनी का अलग अलग कैटेगरिया बना हुआ होता है कि कनेक्टर को इतने लाख डिसबर्समेंट में ये मिलेगा, इतने लाख डिसबर्समेंट में एक मिलेगा, इतने लाख से इतने लाख में ये मिलेगा। ये आपको बात करना होगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, मेन टॉपिक पर बात है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आप एकदम फॉर्मल में आ जाइए, दाढ़ी उड़ी के लिए या जैसे रखते हैं रख लीजिए। आप पहले फाइनेंस सेक्टरों में जा कर के बात करें, बैंकिंग सेक्टरों में बात करें। अगर ज़्यादा टाइम तक काम करना है तो, या फिर जो डीएसए के जो ऑफिस है, जो डीएसए लोग हैं, उनसे आप मिलें। उनसे मिलने के बाद आप है उनको बताएं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम आपकी मार्केट गंदा नहीं करेंगे, हम दलाली नहीं लेंगे। आप कोई कस्टमर खुश रजाई से 1500 दे दिया तो मना भी नहीं करना,
लेकिन मांगना भी नहीं है, दोनों शर्त है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप उनसे यही बोलिएगा कि अच्छा हम आपके साथ काम करेंगे तो आप हमें क्या दीजिएगा। अगला के जो बनेगा, जो जैसे बनेगा आपको मिलेगा, तो अच्छा है ना यार। आप है जे यहाँ वहाँ कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, आप है जे यहाँ से बाहर जा रहे हो, कहीं का भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप कोई भी स्टेट से हो, आप दूसरा स्टेट कमाने के लिए जा रहे हैं, उससे अच्छा है ना आपको घर में मिल जाता है। आप बाहर जाओगे 20,000 का महीना कमाओगे, 10,000 खाओगे, 10,000 बचाओगे। आपको घर में रहते हुए दिन भर में 2-4 घंटा मेहनत करने के बाद अगर 20,000 25,000 मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। अगर मान लेते हैं मार्केट से आप है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, वो आपसे आधार, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या लेंगे, देखिए ऐसे कोई नहीं रखेगा, आपको भी सिक्योरिटी के देना होगा कुछ। उसके लिए क्या करना होगा, आपका आधार लगेगा, पैन लगेगा, रिज्यूम लगेगा, एक कैंसिल चेक लगेगा, प्लस में जिस कंपनी में आप जुड़िएगा उस कंपनी का जो कुछ होता है दस्तावेज उस पर साइन करवाया जाएगा। उसके बाद एक वहाँ से कोड आएगा, आपका सारा कुछ जाएगा, कंपनी का जो भी पे आउट बनेगा वो आपको देंगे, है ना। अब है जी आप किसी के, ये हो गया कंपनी में आप जाइएगा। तो अगर आप किन्हीं डीएसए के थ्रू काम कर रहे हैं, जैसे सीए का मतलब क्या होता है, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट सब नहीं बनते हैं, एक चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं और उनके बहुत जगह शाखा होते हैं, लड़का लोग लेके बैठ जाते हैं और वो काम करते हैं, सारा कुछ उन्हीं के आईडी पे होता है। अगर नहीं समझ में आया तो एक चीज़ तो समझा देते हैं। बैंक देखे हैं ना, हाँ, लेकिन उसका सीएसपी काउंटर कितना होता है, सीएसपी समझते हैं ना, कस्टमर सर्विस पॉइंट कितना होता है, हर एक जगह होता है। तो क्या है, उसी प्रकार से क्या होता है, बैंक उनको कुछ परसेंटेज देती है, उसी परसेंटेज पे वो सीएसपी वाले काम करते हैं। और साइन जो डीएसए होता है एक होता है। डीएसए आपको ऐसे नहीं कोड मिल सकता है। डीएसए लेने के लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम 10 से 12 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आप किन्हीं के साथ काम कीजिएगा, उस डीएसए कंपनी के साथ काम कीजिएगा, आप लगातार 3 साल तक 1-1 करोड़ का बिजनेस दीजिएगा, तब जा कर के आपको डीएसए का कोड मिलेगा। ऐसे कोई नहीं ले सकता। हाँ, कनेक्टर का कोड कोई भी ले सकता है, बजाते आप कोई कंपनी में काम नहीं करेंगे तो कनेक्टर का कोड मिलता है। सारा जानवर कहते हैं कि कोई भी एक बंदा 2 जगह काम नहीं कर सकता, एक ही जगह काम करेगा। अब इसमें आपको फ़ायदा कैसे होगा जो बताते हैं। तो जो देखिए इसमें फ़ायदा दोनों 2 तरह से है। एक आप कनेक्टर के थ्रू काम कीजिएगा तो कंपनी आपको है जो बोलेगी कि आप 25 लाख कीजिएगा तो आपको हम इतना पैसा देंगे, 50 लाख कीजिएगा तो इतना पैसा देंगे, अगर 1 करोड़ कीजिएगा तो इतना पैसा मिलेगा, है ना। वो कंपनी निर्वात करे। लेकिन अगर किसी बंदे जो डीएसए बंदे होते हैं उनसे आप कीजिएगा तो वो आपको अपने तरीके से बताएंगे, क्योंकि दुनिया फ़ायदे के लिए बैठी हुई है, वो भी फ़ायदा चाहिए आप भी। तो आप जो फाइल लाइएगा उस पर वो डिसाइड करके देंगे, क्योंकि सबका जो पे आउट है अलग अलग मिलता है। आप पर्सनल कीजिएगा उसका पे आउट अलग मिलता है, लैब कीजिएगा उसका पे आउट अलग मिलता है, और अगर आप है जे बिजनेस लोन कीजिएगा उसका पे आउट अलग मिलता है। तो उसी के अनुसार आपका कितना पर्सनल हुआ, आपका कितना है जो ये बिजनेस हुआ, आपका कितना ये क्या बोलते हैं हाउसिंग अलग हुआ, सबका अलग अलग मिलता है। तो वो आपके कोऑर्डिनेट के अनुसार कैसे, जो हम आप लोगों को समझाना चाह रहे थे, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर कुछ छूटा होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इसमें थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हो गया था, 3 महीने की जगह 3 साल हो गया है। आप अगर 3 महीने तक कंटिन्यू 1 करोड़ का बिजनेस देंगे तब जाके आपको कोई डीएसए अपना कोड देगा। और इसमें भी बहुत इनकम है। जिनको समझ में नहीं आया रिपीट करके मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा, अगर वो भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लीजिएगा। और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे और सारा कुछ का आपको सलाह देंगे। ओके गाइस, तो सर आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी कोई और फाइनेंशियल वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।